अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आवाज़ मेरी सबको आ रही है? क्लियर है आवाज़ मेरी? सब ठीक है? कैसे हैं आप सब? जी, ज़ीनत मैं भी ठीक हूँ। असाइनमेंट सब कर रहे हैं और अपनी मार्किंग्स और रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। देखते हैं सब। ठीक है। कुछ बच्चों के पास फ़ोटोशॉप नहीं था, उन सब के पास हो गया है। उनसे नाम नहीं एग्ज़ैक्टली याद, लेकिन शायद एक एमन थी। तो कुछ बच्चों के पास फ़ोटोशॉप नहीं था। आप सबके पास है फ़ोटोशॉप अब? ठीक है। ओके। आज से हमारा लेक्चर नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्लास है हमारी बेसिक कोर्स की। और कमिंग लेक्चर जो आपका होगा इंशाल्लाह फ्राइडे को, तो उस दिन हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो लास्ट लेक्चर में ये है कि मैं ट्राई ये करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके पहले कुछ मिनट्स में अपना लेक्चर जो है लास्ट टॉपिक रह जाएगा उस दिन, तो उसमें हम कवर कर लें। उसके बाद फिर जितना टाइम रहता है, तो आप लोगों ने जो भी कोई क्वेश्चन करना हो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, तो हम लोग वो कर लेंगे डिस्कस। सही है? ओके इरम। ज़ुनैरा, सर्टिफिकेट का बेसिक के बाद मिलेगा या एडवांस के बाद मिलेगा? मुझे से इसका भी आइडिया नहीं है। ये है कि अगर आप लोग कहें तो ये भी मैं आप लोगों को पूछ के बता देती हूँ, बल्कि बता देती हूँ। जी, आवाज में बहुत जो है ना, आई एम सो टायर्ड और मेरी तबीयत भी नहीं सही, इसलिए जो है आवाज आप लोगों को ऐसी लग रही है। जुनेरा, मैं आपको सर्टिफिकेट का बता दूंगी पूछ के, ठीक है? और आप सबको ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड लास्ट क्लास में सही से गाइड कर दिया जाएगा। मैम इनसे आप लोगों को बता देंगी। आज सेकंड लास्ट क्लास है, उसके बाद लास्ट क्लास में आपको मैम बता देंगी, ठीक है? वैसे बेसिक के बाद मिलते हैं, बेसिक कोर्स के बाद सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है? जी अब्दुल्ला, आप दे देना, मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में कि आपने मुझे बता दिया था इशू। क्या साबरा, आपने क्या बताना है? जुनेरा, किस चीज़ का इशू?
साबरा, सर्टिफिकेट का मैम इंसिया बता देंगी क्लास को। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जुनेरा, आपको जो इशू है तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर दें। अ, किंजा, कौन सी इंटर्नशिप आप पूछ रहे हो? जी जुनैरा, आपको अगर कोई इशू हो लेक्चर में, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं आया, आपने कुछ पूछना हो तो हमारी कमिंग क्लास जो है उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, उसमें आप पूछ लेना। वैसे तो हर क्लास के बाद मैं आप लोग से पूछती हूँ कि किसी कोई क्वेश्चन है तो बता दे, फिर जिसको होता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, लेकिन स्टिल अगर कुछ हुआ तो आप लास्ट क्लास में पूछ लेना जुनैरा। आप लोग के क्वेश्चंस का मैं बाद में रिप्लाई देती हूँ। अ, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। लेक्चर नंबर 11 है कंटेंट अवेयर टूल एंड फिल एंड मूव टूल। सही है। ये मैं एग्जांपल दूंगी तो आप लोगों को फिर ही समझ आएगी। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है। आवाज मेरी सबको क्लियर है ना? मैं पहले बता रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए आज मैं लो हूँ, जैसे कि आप सब कह भी रहे हैं। तो समझ ना आए या मेरी आवाज ना आए तो प्लीज मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो हम तीनों चीजें करने जा रहे हैं, उसमें से कंटेंट अवेयर टूल और जो फिल वाला है, ये कैसे ओपन होगा, शॉर्टकट की इसकी क्या है वो देख लें। कीबोर्ड से आपने शिफ्ट प्रेस करना है और बैक स्पेस की, शिफ्ट और बैक स्पेस की प्रेस करेंगे इकट्ठे। शिफ्ट एंड बैक स्पेस की हम इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फिल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये बॉक्स ओपन होगा तो अब हम जो भी आज करने लगे हैं इस बॉक्स से हम करेंगे। तो शॉर्टकट की इसकी ये है, शिफ्ट और बैक स्पेस की। आपने बैक स्पेस की को और शिफ्ट को इकट्ठे प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ये सबके पास ओपन हो गया है। मेक श्योर कि आपने कोई लेयर बनाई हो, जैसे मेरे पास ये लेयर है, इसमें मैंने ये ऑन किया हुआ है, तो मेरे पास ये बॉक्स तभी आएगा जब मैं, ओके। ओके, अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो ये कि यहाँ से हम ले रहे हैं, ये बॉक्स आ गया, ठीक है, समझ आ गया, मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब यहाँ से ना ये है रेक्टेंगल मार्की टूल, सिलेक्शन के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। पहले तो ये कलर्स में ये वाला जो कलर होता है ये होता है फॉर बैकग्राउंड कलर, और ये वाला होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आप इसमें माउस थोड़ा सा लेके जाओ ना, वो खुद भी आपको बता देता है। अच्छा, अभी मेरे पास सिलेक्शन हो गया है। अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल और बैक स्पेस, तो मेरे पास अभी बॉक्स आ गया है, ठीक है। इसमें जब मैं क्लिक करती हूँ कॉन्टेंट्स में तो आता है फॉर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फॉर बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो ओके अगर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी वो कलर फिल हो जाएगा। ओके किया तो मेरे पास ये कलर आ गया है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फॉर बैकग्राउंड में सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड में करती कलर तो वो कलर वहां पे फिल हो जाता। अब दोबारा कर रही हूँ, शिफ्ट और बैक स्पेस पे क्लिक कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ से डी सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे नई सिलेक्शन चाहिए। अब मैं शिफ्ट और बैक स्पेस कर रही हूँ और अब मैं ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके कर दूंगी तो मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर आ गया है, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई हैं कि फॉर बैकग्राउंड कलर मैंने कैसे चेंज किया शॉर्टकट की से, और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया शिफ्ट और बैक स्पेस ओपन किया
तो यहाँ पे मेरे पास कंटेंट में आता है ऊपर फॉर बैकग्राउंड कलर और नीचे आता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्शन की होगी, जो भी आपने कलर्स दिए होंगे, आप ओके करोगे तो वही एज इट इज कलर फिल हो जाएंगे। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद नीचे आता है कलर। इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ समझना है तो पूछ लेना। कलर, कलर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो मेरे से ऑप्शंस लेगा कि कौन सा कलर चाहिए। लाइक यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं ओके कर दूं और इसको उसके बाद अगर मैं ओके कर दूं तो मेरे पास पूरे बैकग्राउंड में कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा आप लोगों ने डिफरेंस देखा हो, मैंने बैकग्राउंड में जब कलर फिल किया था तो मेरा टेक्स्ट हो गया था हाइड, ठीक है। जब मैंने इस कलर वाले से किया था, इससे कलर से किया था, तो मेरे पास टेक्स्ट कवर नहीं गायब हुआ था, टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है, इसके पीछे कलर फिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई इन तीनों की, फॉर बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड कलर की और कलर की। इसकी समझ आ गई? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो वो पूछ ले। ठीक है। अब कंटेंट अवेयर टूल क्या है? कंटेंट अवेयर टूल एक बेसिकली इमेज में से अगर मुझे कुछ रिमूव करना हो तो मैं वो कर सकूंगी। मैंने दो इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, उसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक ये इमेज डाउनलोड की हुई है। अब मुझे ये जो बॉय या जो भी है इसको रिमूव करना है, तो मैं कंटेंट अवेयर टूल से बहुत इजीली कर सकूंगी। यहाँ पे आ रहा है ये टूल, इसका नाम है लेसो टूल, सही है। इससे हम फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस पे थोड़ा सा कर्सर लेके जाओ तो आपको खुद भी बता रहा है मेक्स फ्री हैंड सिलेक्शन, ठीक है। इससे मैं फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकती हूँ, सही है। कैसे? अब मुझे ये बंदा रिमूव करना है, बाकी सब कुछ ना रहने देना है, ठीक है। तो मैं फ्री हैंड सिलेक्शन कर रही हूँ, माउस को क्लिक किया रखा है और सर्कल बना दिया यहाँ पे, सिलेक्ट हो गया। अब मैं करूंगी शिफ्ट और बैक स्पेस क्लिक, ठीक है। ये क्लिक किया तो नीचे आ रहा है कंटेंट अवेयर, आ रहा है। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अगर ओके करूं तो देखो ये गायब हो गया। और अब मैं यहाँ से डी सिलेक्ट कर दूं, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए था, मैंने उसको किया सिलेक्ट, फ्री हैंड सिलेक्शन की, सही है। कंटेंट अवेयर से मैंने उसको रिमूव कर दिया है। समझ आ गया? दोबारा करके दिखाती हूँ कैसे किया है मैंने, मे बी आप लोगों को ना समझ आया हो। ये मेरे पास इमेज थी, ठीक है। और यहाँ से ये है लेसो टूल, ये है फ्री हैंड सिलेक्शन, ठीक है। इसको मैंने फ्रीली जो है यहाँ पे सिलेक्शन इसकी कर ली है। और उसके बाद मैंने शिफ्ट और बैक स्पेस दबाया और कंटेंट अवेयर टूल सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। तो उसने खुद ही मुझे रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से जाके डी सिलेक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास जो मैंने रिमूव किया था, जो सिलेक्ट किया था, वो हो गया रिमूव कंटेंट अवेयर से, ठीक है। एक मेरे पास ये इमेज थी, ये मैंने करके दिखा दिया। और सॉरी, और एक मैंने एक और इमेज डाउनलोड की हुई है। ऐसी बहुत सी इमेजेस होती होंगी जो आप चाहते होंगे कि हमें ये चीजें इसमें से रिमूव करनी है, तो कंटेंट अवेयर टूल इसके लिए बहुत एक अच्छा टूल है, इजी भी है, मुश्किल नहीं है। खैर अगेन मैं लेसो टूल से फ्रीली, मुझे अभी गर्ल लेट्स सपोज रिमूव करनी है, तो मैं ये यहाँ पे फ्रीली सिलेक्शन कर रही हूँ, सही है, लेसो टूल से। यहाँ से सिलेक्शन करके शिफ्ट प्रेस किया और बैक स्पेस इकट्ठे, सही है। कंटेंट अवेयर यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। और अब ये देखो मेरे पास हो गया रिमूव, और डी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे वो थी भी कि नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं, मुजम्मिल, जुनैरा, जीनत, ये सब मैं आपको ना लेक्चर के एंड पे जरूर पूछूंगी, और जो भी आपके होंगे मैं क्लियर करूंगी। अभी जो मैं कर रही हूँ ये सारे ध्यान से समझ लें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि गर्ल कैसे रिमूव किया, मुझे जो भी रिमूव करना था तो मैंने उसको, लेट्स सपोज मुझे ये रिमूव करना है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस किया, कंटेंट अवेयर सिलेक्ट है, ओके कर दिया, और ये रिमूव हो गया है। लेकिन इतना कोई खास नहीं है, पीछे वो पानी का कलर भी शो हो रहा है,
लेकिन फिर भी ये रिमूव हो गया है। ठीक है, ये पानी का कलर। सही है, इस तरह आपने जो भी इसमें से रिमूव करना हो आप उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। सही है, समझ आ गई है। अब इसको मैं लेके आ रही हूँ दोबारा। अगर आपने इसको सिलेक्ट करके मूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये मैंने लिया था, इसको मैंने रिमूव किया था ना, और अब मैं चाहती हूँ इसको मैं इसकी जो जगह चेंज करके कहीं और लगाना चाहती हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से ये आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश का एक टूल है, उसके अंदर आप राइट क्लिक करो तो आपके पास आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल है सबके पास, श्योर है? और उसको ड्रैग करके आप एडजस्ट करो तो आपने कहाँ पे प्लेस करना है। कंटेंट अवेयर टूल मूव टूल शो हुआ सबको, और मैंने यहाँ से उठा के उसको कंटेंट अवेयर मूव टूल से यहाँ पे लगा दिया है। और अगेन फिर यहाँ से मैं डी सेलेक्ट कर दूंगी। ये समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाती हूँ। मैंने बोला है कि लेसो टूल से मैंने लिया है, इस बंदे को मैंने कर लिया सिलेक्ट, इसी को मैंने पहले रिमूव किया था ना, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। सही है। और यहाँ पे ये टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसमें अगर आप देखें कंटेंट अवेयर मूव टूल आता है, इसको क्लिक करो सिलेक्ट करके, और इसको अब आपने जहां पे भी उठा के रखना है, लेट्स सपोज यहाँ पे रखना है मुझे नीचे, तो ड्रैग करके ले आओ यहाँ पे, और ऊपर से यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दो तो वो मूव हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप डीसेलेक्ट कर दो। ठीक है, इससे आप इसकी रिप्लेस जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया आप सबको ये? और वो जो मैंने इमेज ली हुई थी वो कहाँ गई, दूसरी वाली बंद हो गई है, उसमें मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज ये गर्ल थी, इसको मैंने रिमूव किया था, और इसी को अगर मुझे इसकी जगह चेंज करनी हो तो अगेन मैं इसको करूंगी सिलेक्ट। वैसे ये इतनी कोई खास इमेज नहीं है। सिलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस ब्रश से, सॉरी इस टूल से, कंटेंट अवेयर टूल से इसको सिलेक्ट किया, और ड्रैग करके इसकी मैं जगह चेंज कर सकती हूँ। ओके कर दिया, और फिर बाद में डीसेलेक्ट कर दिया। और आप इसका अगर साइज छोटा या बड़ा करना हो आप तब भी इसे कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करी थी। तो इसने मुझसे पूछा है कि कैसे इसका करना है, और अगर मैं छोटा कर दूं तो देखो ये पीछे चीजें फिल नहीं सही होंगी, तो इसलिए इसको मैं छोटा नहीं करूंगी, इसको मैं उसी साइज में ही रखूंगी जिस साइज में मैंने इसको सिलेक्ट किया था, और मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, डी सिलेक्ट कर दूंगी, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। सही है, ठीक है, समझ आ गई कंटेंट अवेयर टूल और मूव टूल की? समझ आ गई है सबको? जुनेरा दोबारा बता दूं? चले मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। इमेजेस फिलहाल मैंने दो ही रखी हुई है, डाउनलोड की हुई है। अगर आप लोग कहें तो मैं कोई और इमेज भी डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जस्ट वेट, मैं इमेज डाउनलोड करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट वेट प्लीज, वेट वेट वेट, मैं इमेज डाउनलोड कर लूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोबारा करके। दो तीन एग्जाम्पल से देती हूँ ना। चलें, लेट्स सपोज मुझे ये इमेज एक मिली है, ये
सॉरी प्लीज वेट, मेरा वाईफाई जो है एक्चुअली बंद हो गया है। सिर्फ 2 मिनट दें, दोबारा मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरा वाईफाई जो है बंद हो गया था। सो सॉरी। मैं दोबारा समझा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये मैंने की थी एमएस डाउनलोड, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है ना मेरी? डोंट वरी, मैं आप सबके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोग पूछ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है या जो भी है, लेक्चर के एंड पे लास्ट में पूछूंगी। इस चीज की टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। जीनत, जुनैरा, जो भी है, सही है। अच्छा, ये मैंने की थी, एक और इमेज डाउनलोड की थी पहले। मैंने आपको 2 इमेजेस पे करके दिखाया है। अब इसमें दरमियान में जो एक गर्ल है, ये इसको मैं करने लगी हूँ रिमूव। कंटेंट अवेयर टूल से ये है लेसो टूल। ठीक है, इससे मैं कर रही हूँ सेलेक्ट इसे। सही है। और शेडो भी इसका मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद शिफ्ट एंड बैक स्पेस प्रेस किया। कंटेंट अवेयर मेरा सिलेक्ट है, ओके कर दिया, तो मेरे पास ये रिमूव हो गया है। सही है। और इसको मैंने कर दिया डी सिलेक्ट, हो गया रिमूव। सही है। ठीक है जी, समझ आ गया। आई होप कि अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स में समझा दिया है। सबको समझ आ गया? कंटेंट अवेयर टूल, मूव टूल, इसका समझ आ गया? अब जिसके भी जो भी क्वेश्चंस थे, जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, आज मैं नहीं पढ़ सकी, आप लोग वन बाय वन हैंड रेस करें, मैं सबके जो है आंसर कर देती हूँ। ठीक है, वन बाय वन। सारे मैसेजेस मेरे पास से चले गए हैं, आप लोग सब वन बाय वन हैंड रेस करें, तो मैं आप लोग को आंसर कर देती हूँ। जी निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अगर हमें जो हम उस ये बंदे को हम रिमूव कर रहे होते हैं ना मैम, अगर मैं चाहता हूँ कि वो बंदा उसी जगह ही रहे लेकिन उसका बैकग्राउंड कोई और आए, तो उसके लिए क्या करेंगे मैम? आप कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं इस बंदे को रिमूव कर रही हूँ, इस तरह कर रही हूँ। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, तो मैंने यहाँ से ये भी तो रिमूव किया था। नहीं नहीं मैम, किया था अगर ना?
पूरे बैकग्राउंड को क्या अगर रिमूव करना है, वो ग्रिल को पूरे रिमूव नहीं बैकग्राउंड को करना? चेंज करना हो? अच्छा, अगर पूरे बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा अगर आपने सिलेक्शन की हो तो आई एम नॉट श्योर कि कंटेंट अवेयर टूल से इतनी अच्छी क्लियर जो है चीजें चेंज होंगी, क्योंकि इसके लिए सिलेक्शन टूल एक और भी होता है। सही है। इसके थोड़े से अगर आप नीचे देखो ना तो एक क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है, ठीक है, ये वाला। ठीक हो। ये क्विक सिलेक्शन टूल, इससे हम लोग बेसिकली जो है ना जितनी भी हमने ये चीजें हैं, लेट्स सपोज ये मैंने सारा सिलेक्ट किया है, तो इससे मैं इजीली जो है कर सकती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को लेसर टूल से भी बताया है, तो जो कंटेंट अवेयर टूल है उसमें आप इतनी ज्यादा सिलेक्शन करके उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये है कि आप ये माइनर माइनर से चेंजेस कर सकते हो। सही है। अच्छा, कर ठीक सकते हो, हो गया। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इतनी क्लियर इतनी अच्छी नहीं होंगी। आप बेशक ट्राई करके देख लेना। अच्छा, ठीक हो गया मैम, ठीक थैंक है। यू। ठीक। वेलकम। जी जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो आपने मूव वाला किया है ना, एक इसकी हम्म। समझ नहीं आई मुझे। और एक एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ, अगर आपने ये पिक पिक डिलीट कर दी उसके बाद दोबारा अगर इसको लाना हो तब क्या करेंगे? कंट्रोल जेड अंडू की जो है कीबोर्ड से शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आज मैंने मेंशन नहीं किया। कीज जो है मैं मेंशन कर रही हूँ, सब देख लें। इसकी शॉर्टकट की जो मैंने बताई थी वो थी शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है, ये थी इसकी ठीक है कंटेंट अवेयर टूल की जो हम लोग लेके आए थे इसकी। ठीक है। और ठीक अगर है। आपने अंडू करना हो, कोई चीज आप दोबारा लेके आना चाहते हो, तो वो है कंट्रोल्स। कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड। सही है। इसकी अगर यहाँ से अगर आपको की ये वाली याद नहीं रहती, तो यहाँ पे अगर आप जाओ, ये एडिट में जाओ ना, तो ये आता है जी अंडू। अंडू न्यू लेयर ठीक जो है आपने पिछला किया हो, तो उसने तब भी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल जेड। आप एडिट से जाके भी अंडू कर सकते हो। सही है। ठीक है मैम। और मैम मूव वाला कैसे किया था आपने? जो मैंने किसी सिलेक्ट करके जो मूव किया था। जी जी जी। ओके ओके ओके। यहाँ पे ना टूल बार में मैंने आपको बताया है, ये था, आप लोगों को ऐसे शो होगा। मे बी आप लोगों के पास टूल बार में या बाइंड ना हो, लेकिन आप ये अगर थ्री डॉट्स में जाओ, यहाँ से एडिट करो, तो यहाँ पे आप जाके अपना उसको कर मैम सकते मिल हो। गया ये। ये प्लस पे क्लिक करो। हाँ, मिल गया। जी जी ये स्पॉट हीलिंग ब्रश मिल गया। फिर इस पे जी जी राइट क्लिक करो ना, तो आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसको सिलेक्ट करके, जी तो जी यहाँ मैम। से आपने लेना है लेसो टूल। इसको सिलेक्ट किया था मैंने। इतनी गंदी सिलेक्शन किया ठीक है। मैंने। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। ठीक है। और ये यहाँ से मैंने ये लिया था कंटेंट अवेयर टूल, सिलेक्ट किया था। ठीक और फिर इसको ड्रैग करके जहां पे मुझे प्लेस करना है करके यहाँ से टिक कर दिया था। ठीक है, अब ठीक है आगे समझ। और यहाँ से फिर आप डीसिलेक्ट कर दो। ठीक सही है। ठीक है। और थैंक कंट्रोल जेड थैंक यू। कर दिया तो मेरे पास ये दोबारा वही आ गया। वेलकम ठीक है ठीक वेलकम है। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आज के लेक्चर में तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग है कि जो हम्म। आपने शॉर्टकट कीज बताई थी और अर्ल हम्म। के अकॉर्डिंग बताया था, मेरे को दोनों अप्लाई नहीं हो रहे। मैंने तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके और क्लिपिंग हम्म। मास्क का ऑप्शन आया था, मैंने उसको प्रेस किया तो मेरा क्लिपिंग मास्क हो गया था। मुझे समझ नहीं आया, मेरे से पूछ क्या रही है? मैम ये बता रही हूँ, आपने क्लिपिंग मास्क के अकॉर्डिंग बताया था ना? हाँ, हमारा लास्ट लेक्चर क्लिपिंग मास से रिलेटेड था जी। जी। हम्म। और आपने इसकी शॉर्टकट की भी बताई थी, कंट्रोल हम्म। शिफ्ट प्लस जी। हम्म। तो हम्म। मेरा ये अप्लाई नहीं हुआ, और ना नहीं ही हुआ। वो दोनों ही नहीं हुए, ना ही अच्छा। माउस की क्लिक के साथ उसका अल्ट को प्रेस करने से भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसकी माउस की जो लेफ्ट क्लिक से ऑप्शन आते हैं ना, हम्म। उसके साथ मैंने इसको क्लिपिंग माउस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके किया है। तो अच्छा, ऐसे हो गया। हाँ ऐसे हो गया। अच्छा, वैसे ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। देखो, आपने ये मुझे नहीं पता फिर आपने दो लेयर्स ली होंगी या नहीं। जब मैंने काम किया था वो
क्लिपिंग मास्क से मैंने आपको लेक्चर दिया था, तो मैंने Yes, जो ma'am. चीज बनाई थी ना जिस पे मैं क्लिप करना चाह रही थी, तो वो अगर आपने नोटिस किया और नीचे एक लेयर थी उसको सिलेक्ट किया हुआ था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ये मेरा जो लेयर वाला पैनल है, इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊँ, यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास लेयर्स थी। वेट, ये देखो, लेट्स सपोज ये वाली लेयर थी, इसके ऊपर सिलेक्ट करके मैंने नीचे वाली लेयर के साथ इसे क्लिप करना था, तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया था, तो वो नीचे वाली लेयर के साथ मेरे क्लिप हो गया था। ठीक है, ये वाली लेयर को आपने लाजमी सिलेक्ट करना है लेयर से जाके। एक आपने लेयर्स नहीं सिलेक्ट की होंगी तो इस वजह से कोई इशू आ रहा होगा, ये चीजें मैम करके देखना। मैम मैं लेयर को सिलेक्ट करके भी कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था? नो मैम। फिर यहाँ ऐसे करो, आपके अपना रीसेट करके देखो, ओके लाजमी मैम। रीसेट करके देखो कि मे ओके बी कोई आपकी सेटिंग्स का इशू हो, तो ये है कि अपना रीसेट करके देखो, होगा ऐसे ही। और ये कोई टफ नहीं है, आपने लेयर को सिंपली सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करना है और आपने ऑल्ट प्रेस करना है, उसने खुद ही आपको नीचे ऑप्शन दे देनी है। देखो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, खुद ही ऑप्शन दे दी है कि उसने नीचे उसके साथ क्लिक करने के लिए। ठीक है। ओके मैम। ओके। और मैम मेरी असाइनमेंट दोनों चेक नहीं हुई। लास्ट टाइम मुझे कौन? फीवर था और मैंने असाइनमेंट कल सेंड की थी और तो दोनों ही नहीं चेक हुई। फेसबुक ग्रुप में अपलोड की थी? यस मैम। ऐसे पॉसिबल नहीं, मैंने सबकी कर दी है चेक। मैम लास्ट टाइम मेरी नहीं हुई, बस पहले तो मेरी सारी होती थी। अच्छा आप ऐसे करो, अब दोबारा अपलोड कर दो, ओके दोबारा मैम। अपलोड कर दो, ठीक है। थैंक यू किस मैम। नाम से है? मलाइका शहजादी के नाम से। ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा अपलोड कर दो, मे बी ओके मेरे मैम। से मिस हो गई हो। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू। ओके, वेलकम। जी रिमशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मेरी जो लास्ट 2 असाइनमेंट्स थी ना वो मैंने सबमिट नहीं कराई। जी मैंने जो है ना वो लैपटॉप में करवाया हुआ था, और जी। जिन्होंने करके दिया था ना तो उनकी ईमेल आईडी वो जो है ना वो मांग रहे थे। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था ओपन। तो मैं गांव के एरिया में थी तो मैं करवा नहीं सकी। मैंने बहुत ट्राई किया, 2-3 दिन मुझसे नहीं हुआ। तो आज मैं सॉफ्टवेयर दोबारा करवा के आई हूँ। तो मैंने असाइनमेंट एक बना ली है, एक मेरी रह गई है, तो मैं दोबारा उसको सबमिट करवा दूँ? श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है, आप करा दो। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मैं मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था क्लास में। नहीं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ओके। वेलकम वेलकम। जी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि जो आपने अभी बताया कि शिफ्ट और बैक स्पेस को क्लिक करेंगे जब हटे तो हमारे पास वो एक बॉक्स आता है, उसमें जो आपने वो क्रिएट वाला चूज किया, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। क्रिएट वाला चूज किया? उसमें आपने एक ऑप्शन चूज किया ना, कंटेंट जो, हाँ, ये वो वाला नहीं आ रहा। ये कंटेंट्स नहीं आ रहे आपके पास? जी मैंने ये जब क्लिक किया शिफ्ट और बैक स्पेस, तो मेरे पास ये फिल का पूरा बॉक्स आ गया। ठीक है, फिल के बॉक्स में तो सब कुछ आएगा, आपके पास लाजमी आएगा, ये तो कंटेंट्स भी लाजमी आएगा। कौन सा वेरिएंट है आपके पास? मैम मेरा बिल्कुल चेंज है आपसे, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। देखा, वेरिएंट कौन सा है? लेकिन का मुझे नहीं आइडिया, मैंने शॉप से करवाया था, कोई ज्यादा पुराना तो नहीं है? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। मैम चेंज है मेरे से सारा जी इंटरफेस आपका चेंज जो है। ब्लैक कलर का है, मेरा टोटली वाइट कलर का है। ये तो फिर मुझे लग रहा है बहुत ही पुराना है। अब पता नहीं, ये नहीं मुझे पता, इसमें एक दो टूल भी है जो मुझे नहीं मिल रहा। हम्म, इसी वैसे मैं वजह से आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जन्नत, आप नहीं जो है। है ना 2018 वेरिएंट करा लो, बेस्ट है। 18 वाला? हम्म, आपके पास टाइम है, अभी फ्राइडे वाली क्लास तक। ठीक है, आप ऐसे करो कि कल ही मॉर्निंग में 2018 वाला वर्जन करा लो, और सारा दिन और फ्राइडे आपने सारे अपने लेक्चर्स कर लेने रिपीट। ठीक है, प्रैक्टिस करके देख लेना है, सही है। फिर हम रात को जब मिलेंगे तो आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लेना फ्राइडे को, क्योंकि तब आपकी लास्ट क्लास होगी, सही है। और मैं चाहती हूँ आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके तो उस दिन क्लियर हो जाए। वैसे तो मैं साथ साथ क्लियर करती रहती हूँ। और वो मेरी असाइनमेंट्स भी पीछे वाली फिर दो इसी वजह से नहीं हुई, तो वो मैं आहिस्ता हाँ, आहिस्ता 2 असाइनमेंट्स आई थी आपकी मुझे, असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6, है ना?
जी लेकिन मैं ये फोटोशॉप वाली असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ कि मेरे ये भी नहीं हुई थी इसकी वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से। वो फिर मैं जब करवाऊंगी तो तब भी बना लूँ। ओके 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 श्योर। और वो मैंने पूछा था लेकिन मैम ये है कि फरियाद कल तक तो क्लास में ही करा लेना। ठीक है। मैम फरियाद तो उन्होंने कहा मैंने सेंड कर दिए हैं, लेकिन शायद एक और स्टूडेंट भी है जिसके साथ मिक्स हो गई हैं। तो नहीं, मैंने वैसे आपकी असाइनमेंट का रिप्लाई कर दिया था। असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6 के रिव्यूज दे दिए थे, मार्किंग भी की थी। उन्होंने शायद आपको मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, आप उनको दोबारा कहते हैं कि मैम ने जो रिसीव मार्किंग तक की है किया, जब लेकिन मैंने उनको बाकी अभी तक की सारी असाइनमेंट्स जमा करवा दी हैं। मेरे पास सिर्फ असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6 आई है आपकी, ठीक है। जो बाकी सारी असाइनमेंट्स आप उनको दोबारा सेंड कर दो, उनको कोई मैम मुनज़्ज़ा को फॉरवर्ड कर दें। और जो है मैंने उनको रिव्यू जो सेंड किया उसमें मैंने आपकी 2-3 मिस्टेक्स निकाली हैं, उनको कहें कि वो आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। काइंडली उनको रिमाइंड कर दें, भूल गई होंगी वो, उनके पास भी इतने स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं याद रहा होगा। सही है, आप उनसे दोबारा कहते हैं। ओके ओके जी। हाँ जी नमान। जी नमान। जी जिन्नत। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम किसी भी चीज का कलर चेंज करना हो मेरे लिए नहीं हो रहा। कौन सा कलर चेंज करना? किसी टेक्स्ट में करना हो या कुछ भी। टेक्स्ट में कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट में कलर चेंज नहीं हो रहा? जी ओके, बताती हूँ। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट था, इस पे मैं ये टेक्स्ट वाला जो है ये सिलेक्ट करके उसके ऊपर मैं करूंगी डबल क्लिक। डबल क्लिक करके इसको मैं करूंगी सारा सिलेक्ट इस तरह से, माउस के साथ क्लिक करके सारा उसे सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे ऊपर मेरे पास सारा है कलर, और ये मेरे पास सारा वो आ गया कि मैंने इसमें फॉन्ट स्टाइल कौन सा रखा हुआ है, साइज कितना रखा हुआ है, सारा मुझे बता रहा है। ये मेरा फॉन्ट स्टाइल है, ये साइज है और ये कलर है। यहाँ से मैं क्लिक करके अपने जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू। यहाँ से कोई भी जो कलर्स हैं आप चेंज कर सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है, ओके कर दो तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ से टिक कर देना। सही है, समझ आ गई जीनत आपको? और इसके बाद अगर आपने टेक्स्ट का साइज चेंज करना हो, बड़ा करना हो या छोटा करना हो, तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करो, तो आपके पास ऐसे बाउंडिंग बॉक्स शो होगा। ये वाला कंट्रोल सेट किया, इस पे क्लिक, और मेरे पास ये बॉक्स आ गया, तो आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हो इसी से। ठीक है, ओके जी। आसिया, असाइनमेंट जो है वो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो अगर किसी ने जाना है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो जा सकता है, बाकी रुक जाए जिनके जो भी क्वेश्चन हैं। जी जी आसिया। हेलो आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना वालेकुम था कि अस्सलाम। मेरे जो असाइनमेंट है, ज्यादातर आपने देखा होगा फेसबुक पे, तो वो लेट असाइनमेंट थे। तो उसका रीजन ये था कि मेरा जो लैपटॉप है ना, उसकी बैटरी मैं जो है ये कह रही थी कि मेरे जो असाइनमेंट थे ना फेसबुक पे, हम्म जो मैंने अभी तक डाले हैं, तो हम्म उसमें ना मेरे असाइनमेंट पे लेट सबमिशन आपने डाला है। हाँ, वो मेरी गलती थी, मेरे जो है सबमिशन वो मैंने लेट ही किए थे। उसका रीजन हम्म। ये था, मेरे लैपटॉप की ना बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। तो वो ओह। जैसे ही केबल से प्लग आउट होती है ना, वो फौरन बंद हो जाता है लैपटॉप। तो इस रीजन की वजह से मेरे जो असाइनमेंट होता है वो लेट हो जाते हैं। डायरेक्ट हो गया तो इस होगा ना वजह लैपटॉप आपका। से मुझे अपोलोजाइज करना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ये उधर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन तो में मेंशन कर दिया करो। ये आप इसलिए मुझे सबके कहना लिए था कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करो कि मेरा चले ये इशू था इसलिए लेट है, तो फिर मैं आप लोगों को लेट सबमिशन नहीं लिखा करूंगी। ठीक है, चले ठीक है जी। और वो आपने एक बताया था जिसमें वीडियो में आपने पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाई थी, तो उसका तो कोई असाइनमेंट नहीं है ना? नहीं नहीं उसका कोई असाइनमेंट नहीं आपने है, वो आप स्लाइड्स के लोगों जरिए को। सिखाया था, उसका कोई चले नहीं। सही जी। थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम वेलकम। जी जन्नत। जी जन्नत। जन्नत चली गई। जी नमान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैंने ये पूछना था कि लास्ट क्लास फोटोशॉप की होगी या इलस्ट्रेटर की होगी? जो कमिंग लेक्चर है आपका फ्राइडे को, हाँ हाँ। वो फोटोशॉप का होगा, फोटोशॉप। अच्छा, मैश टूल मतलब नहीं होगा ना? नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्लास में मैं मैश टूल का वेट कर रहा था ना। मैश टूल का वेट कर रहे थे, वो एडवांस कोर्स में है, एडवांस की आउटलाइन में है वो मैश टूल। ठीक है ठीक है। जी, ये बेसिक कोर्स है ना आपका। जी रिजवान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैम हम इसमें मल्टीपल कलर कर सकते हैं? किस में मल्टीपल कलर कर सकता है? टेक्स्ट में? इसमें जी टेक्स्ट में। ऐसे कि आप कह रहे हो कि आप किसी एक उसको सिलेक्ट कर लो। लेट्स सपोज ये जेड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं इसमें मल्टी येलो कर दूं, और इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको मैंने पिंक कर दिया। नहीं इस तरह नहीं। एल को हाँ फिर एक लेटर में मल्टी कलर्स आ सकते हैं एक ही लेटर में। ये एक ही क्लास में कितने लोग घुसे हुए हैं? आप एक ही उसमें चाह रहे हो कितने कलर्स ऐड करना एक ही जी अल्फाबेट जी में? नहीं, ऐसे जी थोड़ी जी। ना हो सकता है। अब एक अल्फाबेट में एक ही कलर ऐड कर सकते हो, कलर तो एक ही ऐड हो सकता है। अच्छा ठीक है। जी, और इस तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट देखो तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा इतना कलरफुल सा। और कोई क्वेश्चन? ठीक है और कोई नहीं। ओके। ओके। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये इस लेक्चर की मुझे समझ आ गई, इसका कोई क्वेश्चन है मैं प्रैक्टिस करूंगी तो फिर आपसे कल इसकी क्वेश्चन करूंगी। कल मैंने भी असाइनमेंट ना लेट सबमिट करवाई है, एक्चुअली मेरे बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे टाइम ओके नहीं मिला बताने का, तो मैंने ओके सबमिट ओके, करवा दिया, आप काइंडली अप्रूव कर लें। ठीक है मैं कर लूंगी। और मैम मैंने एक और मेरा क्वेश्चन था कि जब वो टेक्स्ट के पीछे हमने जब ये फोटोज सर्व कर दी थी, क्लिप मास्क कर दिया था, उसके बाद जब हम टेक्स्ट को जब मूव करते थे ना तो वो टेक्स्ट ऊपर चला जाता था, फोटोज नीचे रह जाती थी। क्लिप मास्क करने के बाद? जी पूरा नहीं, टेक्स्ट जब मूव करते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। जब आप क्लिपिंग मास्क कर लेते हो तो फिर आपका टेक्स्ट तो सारा उसमें इमेज में चला जाता है। मैम वो सारा ऐसे ही हो रहा था कि वो ब्लैक होके तो ऊपर जा रहा था और मैं पिक्चर्स नीचे रह गई थी। फिर मैंने कंट्रोल जी करके उसे ग्रुप कर दिया था, लेकिन आपने लेक्चर में ये आपका वैसे ही हो रहा था, लेकिन मेरा कंट्रोल जी करने के बाद हो रहा था। मैंने आपका लेक्चर देखा था। अच्छा, आपका जो है आप यहाँ तो करनी सही रही होगी, क्योंकि देखो मैंने भी कंट्रोल जी के बगैर किया था ना, तो मेरा तो सही हो गया था। आप ये कि एक दफा दोबारा लेक्चर देखो, वो एक लॉन्ग है तो मैं अब आपको दोबारा करके बता नहीं सकती। आप लेक्चर देखो मैं कैसे कर रही थी, फिर आपको अगर ना हुआ तो कमिंग लेक्चर में मेरे से दोबारा पूछ लेना। आई होप के हो जाएगा। आपने सिंपली ऐसे करना है कि ऊपर वाली लेयर को क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करना है नीचे वाली के साथ, आपने वो कर देना है, क्लिप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे तो वो दोनों जो हैं आपस में क्लिप हो जाएंगी, फिर वो टेक्स्ट और इमेज अलग अलग नहीं रहेगी, वो साथ हो जाएगी। वो तो साथ क्लिपिंग है होती ये। थी, वो तो कर लिया था सबका, मैंने ये कर लिया था, लेकिन जब टोटल जैसे मैंने एनिमल्स राइट किया और पीछे एनिमल्स के उसके क्लिपिंग मास्क में एनिमल्स की पिक्चर्स लगाई, तो जब एक को करती थी ना, मतलब पूरा एनिमल मूव करती थी, तो वो एनिमल तो मूव हो जाता था, लेकिन उसके अंदर जो है जो पिक्चर्स लगाई हुई थी वो नहीं होती थी। फिर मैंने कंट्रोल जी सब करके फिर कंट्रोल जी किया था तब मेरा हो गया था मूव, उसके बगैर चलो, नहीं अगर हुआ। ग्रुप के साथ आपका हो रहा है तो आप वैसे कर लो। वैसे मैंने तो ग्रुप के बगैर ही किया था, ग्रुप के तो इतनी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा आप कोई कुछ गलत कर रही हो ऑब्वियसली, तभी ऐसे हो रहा है। मैं यही कहूंगी कि आप लेक्चर एक दफा दोबारा ध्यान से देखो, तो ये है कि शायद आपको समझ आ जाए, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि इमेज ऊपर है जो टेक्स्ट नीचे आ जाए। जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो दोनों साथ इकट्ठे हो जाएंगे।
ठीक। ऐसे मैम पॉसिबल आप नहीं है। मेरी असाइनमेंट लाजमी चेक कर लीजिएगा, हाँ मैं देख ये लूंगी क्लिपिंग उसको। मास्क वाली ना, तो ये बात रीस के नाम से। ओके देख लूंगी, जरूर देख लूंगी, डोंट वरी। और कोई अल्लाह। क्वेश्चन थे? नो मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी इरम। अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे इसलिए ना थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि जो अभी जैसे हमने किया है ना, जब हम कंटेंट अवेयर टूल यूज कर लेते हैं, मतलब सिलेक्शन कर ली है, उसके बाद जब हम उसका मूव टूल यूज करते हैं ना, तो मेरा वो मूव नहीं आ रहा, वो बार बार एरर दे देता है। समथिंग एक दफा हो जाता है और उसके बाद फिर एरर देने लग जाता है कि डिस्क फुल हो ओके रही है। ओके मैं दोबारा करके बताती हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी मैम। अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि जब मैं असाइनमेंट दूंगी जो भी, तो वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आ जाएगी, लेकिन प्लीज ऐसे जरूर करना कि आपने बिफोर इमेज भी अपलोड करनी है और आफ्टर इमेज भी अपलोड करनी है। ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये बिफोर ये आफ्टर, दोनों इमेजेस में लाजमी मेंशन करना, फिर ही मुझे समझ आएगी कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है? अच्छा, अब आप बताएं, आपका क्या क्वेश्चन था? कि आपने बोला है कि आपने जब उसे मूव किया तो वो मूव नहीं हुआ, ऐसे ही है? हाँ, मूव नहीं हुआ। जी मैम। ओके। ये लेसो टूल से सिलेक्ट किया इसी को ही, ठीक है? और ठीक है। यहाँ पे ये था कंटेंट अवेयर मूव। अच्छा, ठीक हो इसको गया। मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से लेयर सिलेक्ट करना है आपने, लास्ट में लेयर लास्ट में सही। सिलेक्ट होगी तो आप मूव कर सकोगी। अब मैं लेयर सिलेक्ट की हुई है तो मैं इसके पास माउस लेके आ रही हूँ, खुद ही मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं इसे ड्रैग करके कहीं पे भी प्लेस कर दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और ऊपर ठीक। यहाँ से लास्ट में टिक कर दो, तो वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा, सही है? और यहाँ से आप ओके डी ओके। सिलेक्ट कर दो। ठीक। ठीक है, ठीक हो गया मैम। सही है। और एक समझ और आ गया? चीज थी कि जी बिल्कुल मैम, समझ आ गई है। एक और चीज थी कि वो अभी कुछ देर पहले एक भाई ने पूछा था कि आप जब चेंज करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं, तो मैम उसके लिए तो हम ये करते हैं ना कि कंट्रोल कॉपी करके हम दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं पिक्चर जो हमने हाँ, सिलेक्ट किया वो। देखिए वो अब हर किसी को नहीं पता, हम कुछ यहाँ पे फोटोशॉप नए नए यूज करें, उनको नहीं पता। मैं कंटेंट सही। अवेयर टूल की सिर्फ ये बात कर रही थी, इसमें आप माइनर माइनर से चेंजेस कर सकते हो। आप पूरा पूरा बैकग्राउंड अगर इससे चेंज करोगे तो वो इतना अच्छा, इतना क्लियर नहीं होगा, सही है? बिल्कुल उसके सही। लिए और ठीक। टूल्स हैं, तो वो भी आज के लेक्चर में नहीं थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं कराया। ठीक है? ठीक हो गया मैम। ठीक है, क्योंकि ये थैंक यू बेसिक वेरी मच। कोर्स है तो मुझे बेसिक कोई वेलकम जी मैम। कराना था। ओके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर यू टू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई रहता है? किसी ने कोई पूछना है? ओके, यहाँ से जी मलाइका। जी मलाइका, सब लाजमी असाइनमेंट में बिफोर एंड अस्सलाम आफ्टर वालेकुम मैम। मेंशन करें। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जो भी हम पिक क्लिपिंग मार्क्स में यूज करेंगे वो जस्ट पीएनजी में होगी? नहीं, आप बैकग्राउंड में भी ले सकते हो। ओके। और मैम पीएनजी में लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करते हैं पिक? मेरे से तो हो नहीं रही थी, मुझे सेल फोन में डाउनलोड करनी पड़ी। लैपटॉप में भी डाउनलोड हो जाएगी? मुझसे हो ही नहीं रही थी। क्यों, वो क्या कह रहा था कि डाउनलोड नहीं होगी? कुछ इस तरह से आ रहा था? नहीं, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, फिर आईडी का पता नहीं क्या क्या ऑप्शन थे उसमें। आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना, लेट्स सपोज अगर बर्गर की पीएनजी चाहिए, लिखो बर्गर पीएनजी, ठीक है? ओके। और सर्च पे क्लिक कर दो, वहां पे डिफरेंट पीएनजीज आ जाएंगे, आएंगी सारी पीएनजी, क्योंकि आपने पीएनजी लिखा होगा, ठीक है? ओके उसमें से मैम। फिर कोई भी पीएनजी डाउनलोड करके आप उसे आराम से कर सकोगे। जैसे डाउनलोड करते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं तो डाउनलोड आ जाता है, ऑप्शन यस आएगा, मैम। लाजमी आएगा, ओके आएगा। मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? नहीं है? चलें, सबके क्लियर हो गए हैं। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कमिंग लेक्चर में आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ कि आप लोगों ने कमिंग लेक्चर में लाजमी अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से लास्ट क्लास में पूछ लें, ठीक है? जी रबिया, रबिया या राबिया। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था आपसे कि मेरी जो आज की असाइनमेंट थी, असाइनमेंट 8, वो मेरी अभी तक पेंडिंग पे आपने अप्रूव नहीं की। वो मैं भी कर दूंगी अप्रूव, सबकी असाइनमेंट्स अप्रूव हो जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, सबकी हो जाएंगी अप्रूव, डोंट वरी। जी किंजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मैंने इंटर्नशिप का ही पूछना था। इन्होंने यानी कि मुझे कहा था कि जब कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा तो वो इंटर्नशिप देते हैं ना 3 मंथ्स की, तो वो मैंने पूछना था वो कब स्टार्ट होगी। देखें, वो ये जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको मैम इनसे ही गाइड कर सकेंगी। तो आपके ये है कि लास्ट लेक्चर में ना वो आप लोगों को जरूर गाइड कर देंगे एंड पे, ठीक है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उनसे उस वक्त पूछ लेना, सही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन चीजों का नहीं पता क्योंकि ये मैम इनसे ही करती हैं, ठीक है। आपको वो अच्छा गाइड कर देंगी कमिंग लेक्चर में, ठीक है। उस दिन आपका लास्ट लेक्चर है, आप उनसे पूछ लेना। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए जी, हो गया सबके क्वेश्चंस, किसी का कुछ रह नहीं गया। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर सारे रिवाइज करके आए और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।